हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेजोनेंस कैटरिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं काली पांडे आप लोगों के लिए आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डिफरेंशिएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज फ्रेंड्स हम लोगों के साथ इस साल बीएससीबी 2020 की हम लोगों की कोचिंग की टॉपर स्टूडेंट्स सिमरन कुमारी हम लोग के साथ हैं, जो हम लोग के साथ आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी, जिनका कुल परसेंटेज बिहार बोर्ड में 87% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वेलकम करते हैं सिमरन कुमारी का। हेलो गाइस, आई एम सिमरन एंड जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम मैथ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें इम्प्लिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ट क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin x। फ्रेंड्स, इसमें हम देख सकते हैं इसमें हमारा अप्रोच क्या लेना होगा। इसमें हम लोग अप्रोच ये लेंगे कि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन दोनों साइड करेंगे और dy by dx टर्म को अलग करके हम उसका वैल्यू निकाल देंगे, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में जैसे पहला टर्म हमारा आता है 2x, तो हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल लगा रहता है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन dx by dx करेंगे और प्लस उसी प्रकार 3 को बाहर किए dy by dx y का डिफरेंशिएशन होगा इज इक्वल टू d sin x by dx। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब हम किसी का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट किए हैं तो इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे 2 into 1 प्लस 3 into dy by dx इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बातें करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स दोनों साइड हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो। दैट मींस जो हमारा क्वेश्चन होगा वो आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। तो आपको एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का अप्रोच हम कब लेंगे, जब दोनों तरफ वेरिएबल हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो। तो सबसे पहला हम लोग का अप्रोच क्या होगा कि y को आप अंडरलाइन करो और y को अंडरलाइन करके हम लोग dy by dx का वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हो कि जो हम लोग दोनों तरफ यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो जब हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे x है, x एक वेरिएबल है जिसका दोनों डिफरेंशिएशन करने पे उसी के रेस्पेक्ट में वैल्यू क्या हो जाता है 1। हम आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। नाउ हम लोग प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू sin y। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, तो पहला हमारा टर्म आता है 2x। उसी प्रकार हम यहाँ पे भी करेंगे जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं कि पहले हम कांस्टेंट टर्म को बाहर किए, फिर dx by dx निकाले, x का डिफरेंशिएशन dx by dx प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है और y का डिफरेंशिएशन dy बटा dx इज इक्वल टू sin का डिफरेंशिएशन d sin x sin y बटा में dx इनटू dx बटा में dy बटा में dx। y का डिफरेंस देखिए हमारा यहाँ पे sin दिख रहा है तो हमें sin का पहला डिफरेंशिएशन निकाले, तो इसके बाद y हमारा जो है तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि dy by dx वाले टर्म को एक साइड ला देंगे। तो हम जब dy by dx टर्म को एक साइड लाएंगे तो हमारा पहले एक बार फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो x और y है वहां पर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर हम लोग यहाँ पे इस साइड तो ये दोनों वेरिएबल हैं तो आसानी से हम लोग लिख लिए कि dx by dx अब कांस्टेंट मल्टीपल रूल के अकॉर्डिंग 2 और 3 को हम लोग गुना में रख लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो यहाँ पे क्या है, साइन के साथ एक और फंक्शन है y, जहां हम लोग चेन रूल को अप्लाई किए हैं। चेन रूल क्या होता है, सबसे पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद हमें क्या करना होता है, पड़ोसन को संभालना है। तो पड़ोसन हमारा कौन है, यहाँ पे y है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देखो कि साइन का पहले डिफरेंशिएशन किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके बाद हम लोग dy by
dx का वैल्यू निकालेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग का फाइनल आंसर आ रहा है ये dx/dx का वैल्यू जो है वो 1 हो जा रहा है। इसका हम लोग आपको बता चुके हैं कि dx/dx का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग सबसे पहले dy/dx को अलग किए, एक साथ लाए। देखिए यहाँ पे 3 dy/dx था, यहाँ cos y dy/dx था। तो जैसे ही आप इसको इधर की ओर लाओगे तो इक्वल टू cos y dy/dx माइनस ऑफ 3 dy/dx। तो dy/dx क्या हो रहा है कॉमन निकल जा रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, और cos y माइनस 3 आपका बच रहा है। तो cos y माइनस 3 को नीचे दे दिए तो dy/dx का हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है x plus by square is equal to cos x। तो हम पहले डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे a हमारा कांस्टेंट टर्म है तो a को हम बाहर करेंगे और a का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन dx/dx प्लस b हमारा कांस्टेंट टर्म है। और उसके बाद हम जानते हैं कि पहले हम dy स्क्वायर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसको हम लोग पावर के फॉर्म में हम है तो dy/dx इनटू फिर यहाँ पावर के बाद हमारा y एक तो वेरिएबल दिखता है तो हम dy/dx करेंगे इज इक्वल टू d cos x इनटू dx। और यहाँ हमारा x एक वेरिएबल है तो dx बटा में dx इसका होगा। ऑलराइट फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई किए हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं पावर रूल को अप्लाई किए हैं। पावर रूल के बाद हम लोग यहाँ पे चेन रूल y को डिफरेंशिएट किए हैं y के रेस्पेक्ट में, उसके बाद आगे चेन रूल अप्लाई करके dy/dx का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं dy/dx को। अब दोनों तरफ हम लोग dy/dx को अलग करते हैं, देखते हैं कि हम लोगों का फाइनल आंसर हम लोग dy/dx के टर्म में ही फाइंड करेंगे, dy/dx को अलग करके ही। आप लोग देख रहे हो a dx/dx का मान 1 हो गया और यहाँ पे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx और b जो है कांस्टेंट नंबर गुना में है। तो आप लोग देख रहे हो कि cos y जो हमारा है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस ऑफ sin y dy/dx। तो और आगे की ओर हम लोग dy/dx को अलग कर लेंगे जिससे हम लोग का dy/dx कॉमन निकल जाएगा। हम जानते हैं कि पहले हमारा देखिए पहले हम dy/dx टर्म को जब बाहर करेंगे तो यहाँ पे 2by हो जाएगा इनटू dy। पहले dy/dx हम कॉमन ले लिए प्लस में आ जाएगा तो प्लस sin y dy/dx कॉमन इज इक्वल टू माइन a जब प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस a और dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस a dy/dx इज इक्वल टू होगा माइनस a बटा 2by प्लस sin y। ये हमारा आंसर हो गया। फाइनल आंसर जो हम लोग प्रोसीड कर लिए कि dy/dx का मान हमारा क्या आया है, तो आपका dy/dx बराबर हम लोग डिफाइन किए हैं माइनस a अपॉन 2by प्लस sin y। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो आप लोग देख रहे हो हम लोग नए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है x y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या अप्रोच लेना है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए और y को अलग कर लीजिए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो फ्रेंड आप लोग देखो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x into y को किस रूल पे तोड़ेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट रूल पे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए x into dy/dx प्लस y into dx/dx प्लस y स्क्वायर को आप कैसे तोड़िएगा, तो y स्क्वायर को हम लोग ये पावर रूल पे तोड़ेंगे। तो पावर रूल कैसे हो जाएगा 2y into dy/dx अब प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा फ्रेंड्स x के रिस्पेक्ट में, तो sec स्क्वायर y ए सॉरी यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है हमारा dx/dx ही रहेगा और ये 2y into dy/dx क्या प्रॉब्लम है अच्छा, तो dy ये यहाँ से बोल रहे हैं तो करेक्ट y स्क्वायर को हम लोग पावर रूल पे तोड़ेंगे तो ये 2y into dy/dx इक्वल टू 10x को x के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x
अब प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वेरिएबल के साथ क्या होता है कि हम लोग एक जाति के लोगों को एक साथ बटोर लेते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। देखिए dy बाई dx को अलग छाटते हैं, इसका वैल्यू आप लोग देख रहे हो कि क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो देखिए अलग करते हैं तो x इंटू dy बाई dx प्लस 2y इंटू dy बाई dx माइनस ऑफ dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। ये देखिए यहाँ पे y क्या है पॉजिटिव में है तो इक्वल टू इधर आएगा तो हम लोग क्या कर देंगे निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग dy बाई dx को अलग कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो dy बाई dx इंटू x प्लस 2y माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर x माइनस ऑफ y। देन अब हम लोग का आसानी से dy बाई dx का वैल्यू आ गया तो dy बाई dx इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पहला हमारा x स्क्वायर में हम पहले पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल जब हम लगाएंगे तो 2x इंटू dx बाई dx होगा प्लस, और ये x और y है तो हम इसको प्रोडक्ट रूल एक u और v के टर्म में तोड़ेंगे। तो जैसे u और v होता है कि हम पहले एक v को रखते हैं y और u को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम dy बाई dx प्लस y को इस बार रखें तो इस बार dx बाई dx x को डिफरेंशिएट करें कि और इसके बाद फिर से हमारा इसी की जैसा ये भी पावर रूल अप्लाई करेंगे तो इसका y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जहां 100 जो है वो कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम पहले अब क्या करेंगे कि dy बाई dx टर्म जो है उसको एक साइड पहले कर लेंगे। तो हमारा देखते हैं कि x dy बाई dx फिर प्लस इधर प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1 हुआ तो इधर जाएगा तो माइनस 2x और ये इधर जाएगा और ये इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ इधर जाएगा तो माइनस y होगा। तो हम जानते हैं कि देखिए dy बाई dx यहाँ पे होगा, ओके dy बाई dx हम कॉमन ले लिए यहाँ पर तो यहाँ पे हमारा बचेगा x प्लस 2y और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस y बचेगा। और अब हम क्या करेंगे कि dy बाई dx टर्म को अकेले कर देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस y बाई x प्लस 2y। ये हमारा राइट कंफर्म आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लो और हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक से नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा 6 क्वेश्चन है x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। हम लोग पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड किए। x³ का हम डिफरेंशिएशन लिखे, यहाँ पे x² लिखे क्योंकि dx³ बाई dx निकालेंगे तो x 3x² होगा। ये हमारा x² y तो हम u और v प्रोडक्ट रूल पे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा v u हो गया और यहाँ पे v dv बटा dx। हाँ dv बटा dx, चल आगे u into dv by dx प्लस v को बाहर किया और u का डिफरेंशिएशन dx² बाई x किए प्लस इसको भी हम ऐसे ही u और v के टर्म पे तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल पे। तो x को बाहर किए y का डिफरेंशिएशन dy² बाई dx प्लस y को हम बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dx निकल किए हम। उसके बाद हमारे y³ ये पावर रूल पे टूटेगा dy बटा dy³ बटा dy इंटू dy बटा dx और यहाँ पे इक्वल टू के बाद 81 जो कि कांस्टेंट है d 81 बाई 8 dx।
तो देखते हैं हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² हुआ और इसको हम इसी के जैसे सिमिलरली उतार दिए। इसका हम y बाहर निकाले और यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन 2x हुआ प्लस यहाँ पे ऐसे उतार दिया और इसका y² का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन dy/dx लिखें और यहाँ पे y² हम उतार दिया dx/dx। हम जानते हैं कि जब किसी के रेस्पेक्ट में हम उसी के रेस्पेक्ट में जब हम किसी का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए हम यहाँ पे 1 लिखे हुए हैं और dy3/y का डिफरेंशिएशन 3y² और dy/dx निकाला। यहाँ पे जानते इक्वल टू के बाद हमारा कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखिए हम क्या किया हमने कि यहाँ पे पहले हम dy/dx वाले टर्म को हमने एक साइड कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² dy/dx, यहाँ पे देखिए 2xy dy/dx और यहाँ पे 3y² dy/dx इज इक्वल टू, जब ये 3x² इधर प्लस में जब इधर इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में हुआ और ये देखिए यहाँ पे 2xy है इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हुआ और यहाँ पे y² है y² जब हम इधर में ले गए तो यहाँ पे माइनस का साइन चेंज करते हुए माइनस हो गया। तो वैसे कि dy/dx को कॉमन ले लिया हमने तो x² + 2y + 3y² बचा इक्वल टू, यहाँ हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो बचा हमारा 3x² + 2y + 2xy + y² इज इक्वल टू, हम लोग जब dy/dx को अकेले कर दिए तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है माइनस इंटू 3x² + 2xy + y² बटा में जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड साइड में चला जाएगा तो x² + 2xy + 3y²। ये हमारा राइट फाइनल आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर sin² y + cos xy = k। पहले हमने डिफरेंशिएट बोथ साइड किया तो sin² y है हमारा पावर हो गया। तो पावर का हम जानते हैं कि पहले हमारा पावर में क्या होता है कि जितना हमारा पावर रहता है उसको हम पहले बाहर करते हैं और उसमें एक माइनस कर देते हैं। तो हमने पावर को बाहर किया और 2 में से एक माइनस करेंगे तो 1 होगा तो हमारा देखिए 2 sin y। उसके बाद हमारा साइन यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है तो साइन का फंक्शन हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो cos होता है तो साइन के यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन cos y होगा और फिर y का डिफरेंशिएशन हमने किया तो dy/dx प्लस यहाँ पे देखिए साइन के cos के डिफरेंशिएशन माइनस sin xy और यहाँ पे देखिए इसके बाद हमारा वेरिएबल आता है x और y। x y का मतलब कि हम इसको u और v पे हमने तोड़ा तो x को हमने बाहर किया y का डिफरेंशिएशन निकाला। अब यहाँ पे y किया हमने y को बाहर किया और x का डिफरेंशिएशन dx/dx इसका वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे k है तो k का डिफरेंशिएशन जब हम कांस्टेंट टर्म का करेंगे तो इसका वैल्यू 0 होता है तो हमने 0 लिख दिया। हम जानते हैं कि ये जो होता है इसका देखिए 2 sin y * cos y ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 * cos a * sin a। तो हमारे देखिए 2 sin y की जगह एक जगह पे y और है तो देखिए 2 sin y * cos y है तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 sin y का। उसके बाद dy/dx लिख दिया पे माइनस और देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x sin xy * dy/dx और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस उसके बाद हम लोग y sin xy dx/dx की वैल्यू 1 होता है और इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। उसी प्रकार हमने क्या किया कि पहले dy/dx टर्म को एक साइड कर दिया तो dy/dx टर्म को हमने एक साइड किया तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पे dy/dx है यहाँ पे sin 2y हमने लिखा। उसके बाद यहाँ पे x * sin xy इज इक्वल टू हमने जो इधर dy/dx टर्म में नहीं हम लोग उसको एक साइड ले गए तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस sin xy है जिसमें dy/dx नहीं है तो हम इसको इस साइड ले गए तो इस साइड यहाँ पे प्लस का साइन हो गया क्योंकि चेंज हो जाता है और हमने क्या किया कि dy/dx को अलग कर दिया। उसका वैल्यू हम लोग जैसे देख सकते हैं उस साइड में x * sin xy है और जब हम मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा तो sin 2y - x * sin xy ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो गाइस आप सभी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे प्रोसीड करें। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है sin² x + cos² y = 1। तो हम पहले क्या किए डिफरेंशिएशन बोथ साइड किए तो हम sin² x का डिफरेंशिएशन x sin x के रिस्पेक्ट में किए। उसके बाद हम क्योंकि यहाँ पे हमारा पावर 2 दिख रहा है तो हमने पावर रूल का अप्लाई किया यहाँ पर। उसके बाद हमारा फंक्शन है sin
1 भी हो जाता है। फिर हमारे यहाँ पे भी पावर रूल का अप्लाई होगा, तो cos स्क्वायर y का d cos स्क्वायर y बटा में d cos y इंटू cos y का डिफरेंशिएशन d cos y बटा में dy इंटू y का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू 1 है तो d1 by dx। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे sin स्क्वायर x का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 sin x हो जाएगा, क्योंकि पावर बाहर है, पावर ऊपर कम हो जाता है। और उसके बाद sin x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कि cos x होता है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो प्लस का साइन दिया, उसके बाद cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन 2 cos y और उसके बाद cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y। अब dy by dx का डिफरेंशिएशन dy by dx ही हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 sin x into cos x है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2 sin 2a का फॉर्मूला हम लिखते हैं कि 2 sin a into cos a। तो यहाँ पे a के जगह पे हमारा x रिप्लेसमेंट हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला हुआ। और उसके बाद यहाँ पे 2 cos y यहाँ पे देखिए माइनस प्लस और ये माइनस है, तो हम दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 cos y into sin y, तो ये हमारा भी फॉर्मूला हो गया sin 2y का, और dy by dx हम निकाल दिया। उसके बाद कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 है, तो हम क्या किए कि पहले dy by dx टर्म को एक साइड कर लिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे dy by dx वाला टर्म है माइनस में, जब हम इधर लेंगे तो प्लस में हुआ। तो dy sin 2x बराबर यहाँ पे उस साइड गया, तो यहाँ पे देखिए sin 2y into dy by dx प्लस में आया। अब हम dy by dx को अकेले करेंगे तो देखिए sin 2x और sin 2y मल्टीप्लिकेशन में dy by dx के साथ, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो sin 2y ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। dy by dx इज इक्वल टू sin 2x by sin 2y। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.3 का 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग इनवर्स फंक्शन को शुरू कर रहे हैं, जहां पे हम लोगों को क्या दिया है क्वेश्चन में y इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो फ्रेंड आप देख रहे हो यहाँ पे कि sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, इनवर्स को हम लोग एलिमिनेट कैसे करेंगे, एलिमिनेट करने का मेथड हम लोग सीखेंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में तो हमें कोई हिंट नहीं दिया गया है, लेकिन बाकी के आगे जितने भी क्वेश्चन उसमें आपको हिंट दिया हुआ है। और जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको हिंट दिया हुआ रहेगा कि हमें x का क्या वैल्यू लेना है। तो आप लोग देख सकते हो कि sin 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमें एक चीज चमक रहा है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है, तो हम लोग x की जगह पे tan थीटा पुट करके देखते हैं। तो देखिए, तो x की जगह पे जैसे ही आप tan थीटा पुट करते हो तो यहाँ पे थीटा को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं, थीटा का मान निकाल लेंगे। तो tan नीचे गया तो tan इनवर्स से आप लोग देख सकते हो, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि x बराबर क्या है tan थीटा। अगर हमें थीटा का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर x अपॉन tan। तो tan को जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं tan इनवर्स x। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। जैसे ही हम लोग tan थीटा का फार्मूला रखते हैं, x की जगह पे tan थीटा रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये जो फार्मूला होता है वो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे इतने इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, sin 2 थीटा पुट कर देंगे, sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। तो sin इनवर्स से sin खत्म हो जाएगा, sin के ऊपर क्या है +1 और इधर क्या है -1, तो ये खत्म हो गया। तो बचा क्या 2 थीटा। तो 2 थीटा y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान पुट कर दीजिए 2 into tan इनवर्स x। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है y इक्वल टू 2 into tan इनवर्स x आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो हम लोग फ्रेंड हमारे इनवर्स वाले वीडियो लेक्चर को देखिएगा आप लोग। इनवर्स का हम आप लोगों को बताएंगे कि इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, उसका प्रूफनेस भी आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू 2 into 2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दिया और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया d of tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमने आप लोगों के लिए आप लोगों की सुविधा के लिए लिख दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये देखिए dy by dx इक्वल टू क्या आएगा 2 मल्टीपल में था और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स अब देख रहे हो dy by dx का जो वैल्यू आ गया वो 2/1 प्लस x स्क्वायर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है y is equal to tan inverse into 3x minus x cube by 1 minus 3x square। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, x is equal to tan x, a बराबर हमारा हो जाएगा tan इधर चला जाएगा तो a बराबर हमारा होगा tan इनवर्स x। तो हम पहले इस क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे तो हमारा फार्मूला देखिए जो फार्मूला होता है tan 3a का फार्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 tan a minus tan 2a बटा में 1 minus 3 tan square a is equal to tan 3a। यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे tan है तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारा y is equal to हमारा बचेगा 3a। हम a का वैल्यू अभी हम ऊपर निकाले हैं कि y is equal to 3 tan inverse x। तो हम अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ on differentiation we get dy by dx is equal to यहाँ पे देखिए 3 tan inverse x है तो 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है और हम जानते हैं कि tan inverse अभी हम पिछले क्वेश्चन में देखें कि tan inverse x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 plus x square। तो हमारा आंसर हो गया dy by dx is equal to 3/1 plus x square। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ y is equal to cos इनवर्स 1 minus x square 1 plus x square। फ्रेंड्स हम लोग इनवर्स ट्रिगो में पढ़े होंगे कि 2 tan इनवर्स x is equal to cos के फॉर्म में होता है cos इनवर्स x 1 minus x square 1 plus by 1 plus x square। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला शो कर रहा है तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं y is equal to cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x, क्योंकि cos इनवर्स x इसका फार्मूला 2 tan इनवर्स x हो रहा है। अब हम लोग ऑन डिफरेंशिएशन हम लोग को क्या मिलता है dy y का डिफरेंशिएशन किए तो dy by dx और 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वेरिएबल के टर्म में तो कांस्टेंट बाहर। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 plus x square होता है तो हमने tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 plus x square लिख दिया। अब dy by dx is equal to 2 में से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और बटा में 1 plus x square। ये हमारा फाइनल आंसर dy by dx is equal to 2/1 plus x square हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y is equal to sin inverse 1 minus x square by 1 plus x square। तो हम इस क्वेश्चन में हम पहले लेट करेंगे, हम लोग x का वैल्यू tan a पुट करते हैं। जब हम x का वैल्यू tan a पुट करें तो हम लोग पहले अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर हमारा क्या होगा a बराबर क्योंकि tan इधर चला जाएगा तो इनवर्स में जाएगा तो a बराबर हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें sin इनवर्स 1 की जगह पे 1 माइनस की जगह माइनस x स्क्वायर है तो हम x की जगह पे tan लिखना था तो x स्क्वायर तो tan स्क्वायर a बटा में 1 है तो 1 प्लस की जगह प्लस और x स्क्वायर की जगह पे tan स्क्वायर a। ये हमारा डायरेक्ट इनवर्स ट्रिगो का फार्मूला है 1 minus tan स्क्वायर a बटा में 1 plus tan स्क्वायर a इक्वल होता है cos 2a का फार्मूला होता है। तो हमने cos 2a फार्मूला अब देखिए यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, हम लोग किसी क्वेश्चन में कटा के हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू और भी फार्मूला होता है कि sin y by 2 minus थीटा। तो हम लोग उसी के जैसे यहाँ पे क्या की जगह पे हम लोग 2a दिया हुआ है हम लोग ऐसे ही किए कि sin pi by 2 और minus 2a, क्योंकि देखिए sin में तो यहाँ पे बदलेगा तो ये हमारा cos 2a हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे sin इनवर्स और sin दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचा pi by 2 minus 2a। तो हम लोग a के जगह पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले थे a बराबर tan इनवर्स x, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दिए 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग y का डिफरेंशिएशन जानते हैं कि dy by dx होता है और ये pi by 2 है जो कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हम लोग 0 लिख दिया, माइनस का साइन था माइनस लिखा हमने और ये देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है हमने कांस्टेंट किया और tan इनवर्स पिछले क्वेश्चन के जैसा
कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, जिससे हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जो क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम x इज इक्वल टू tan ही माने तो हमारे a बराबर क्या होगा, x से tan इधर आ जाएगा, हमारे a इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब हम इस क्वेश्चन में x का वैल्यू पुट किए तो हमारा cos इनवर्स 2x के जगह पे tan a बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे tan स्क्वायर a। तो ये फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है sin 2a का। sin 2a इक्वल टू होता है 2 tan a बटा में 1 प्लस एक्स tan स्क्वायर a। तो हमने यहाँ पे cos इनवर्स और ये फॉर्मूला है sin 2a का, तो हमने sin 2a लिख दिया। तो अब यहाँ पे हमारे को कट नहीं है क्योंकि cos है sin कैसे कटेगा। तो हम जानते हैं कि जैसे कि cos के फॉर्म अगर हम sin यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हमको cos के फॉर्म में आंसर देना है तो हम इस स्टेप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/2 माइनस 2a लिख सकते हैं। तो हमने भी उसी प्रकार यहाँ पे वही किया है, cos इनवर्स यहाँ पे sin को cos में चेंज किया π/2 माइनस 2a, क्योंकि इतना बदल हम इतना लिख सकते हैं। तब यहाँ पे cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचा π/2 माइनस 2a। तब हम a का वैल्यू ऊपर हमने यहाँ पे निकाला है x a बराबर tan इनवर्स x। हमने यहाँ पे π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x वैल्यू रख दिया। अब हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो हमारा y का डिफरेंशिएशन हमारा dy बाई dx और π/2 चूंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हमने कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 किया। यहाँ पे माइनस का साइन था तो हमने माइनस दिया और 2 हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाला और वेरिएबल टर्म हमारा tan इनवर्स x है जिसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हमारा dy बाई dx हमारा आंसर हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है तो -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर dy बाई dx हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, जिसका क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू sin इनवर्स इनटू 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू sin a भी रख सकते हैं और cos a भी रख सकते हैं, जिसका दोनों का आंसर सेम ही है। तो हमने sin a रखा हुआ है, तो हमने जब sin a रखा तो x बराबर तो a बराबर हमारा sin इनवर्स x हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में x का वैल्यू रखेंगे तो 2 sin a माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर a हमारा cos स्क्वायर होता है, और जब रूट में cos स्क्वायर है तो बाहर हमारा cos निकलेगा तो हमारा cos से हमने बाहर निकाला। और देखिए तो हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू sin इनवर्स और ये हमारा फार्मूला हो गया 2 sin a cos a इक्वल टू होता है sin 2a। sin 2a हमारा फार्मूला होता है। हमने इस इतना के बाद हम अपना फार्मूला sin 2a लिख दिए। तब यहाँ पे देखिए sin इनवर्स और sin दोनों कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो हमारा y इक्वल टू क्या बचेगा 2a। अब a का वैल्यू हम पुट रखेंगे क्वेश्चन से, तो हमने निकाला है a बराबर हमारा क्या है sin इनवर्स x, तो हम लिख दिया 2 इक्वल y इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। अब हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो dy बाई dx हमारा क्या है 2 कांस्टेंट हमने बाहर किया। sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने वही किया और हमारे फाइनल आंसर हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है जो कि 15 है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू sec इनवर्स इनटू 1/2x स्क्वायर माइनस 1। हमने इस क्वेश्चन में x इक्वल टू cos a रखा तो ये हमारा a बराबर हमारा cos इनवर्स x हुआ। ठीक उसी प्रकार हम क्वेश्चन में अपना वैल्यू रखेंगे तो sec इनवर्स 1/x स्क्वायर की जगह पे cos रखना था x की जगह पे, जब x स्क्वायर है तो हमने cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारा फार्मूला होता है cos 2a, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है। तो हम लोग जब हम इसको sin स्क्वायर a को भी तोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हमने ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला है तो 1/cos 2a लिख दिए। हम जानते हैं कि sec बराबर हम जानते हैं कि 1/cos होता है, 1/cos होता है 1/cos है 1/cos के फॉर्म में। हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा sec के फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे sec इनवर्स इसकी जगह पे हम sec 2a, क्योंकि थीटा की जगह पे 2a है तो sec 2a। अब यहाँ पे sec इनवर्स और sec कैंसिल हो जाएगा तो y हमारा बचेगा 2a। तब हम y a का वैल्यू रखेंगे। ये हम लोग देखिए यहाँ पे a बराबर cos इनवर्स x निकाले हैं तो हम 2 cos इनवर्स x निकाल के a का वैल्यू रख के अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता
है dy by dx और 2 हमारा कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बस साइन जैसा ही होता है, बस इसमें नेगेटिव साइन ऐड हो जाता है। तो हम जानते हैं कि 1 by root over 1 minus x square माइनस में हमारा cos का डिफरेंशिएशन होगा, तो dy by dx हमारा हो जाएगा -2 बटा में 1 minus root over 1 minus x square। गाइस ये हमारा रहा 5.3 का सारा सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कहीं कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन समझा सकें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ताकि जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक देख सके और आप हमारे इस चीज को बहुत आसानी से आप पीएससी बोर्ड या किसी प्रकार के एग्जाम को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकें।